है कि जहाँ धार्मिक टूरिज्म बनता है वहाँ की इकोनॉमी भी चेंज हो जाती है। मैं इंदौर से हूँ, उज्जैन में महाकाल लोक बना, वहाँ की इकोनॉमी 10 टाइम्स 10 गुना हो गई। पर कैपिटा इनकम बढ़ गई उज्जैन। इंदौर बिजनेस कैपिटल है, पर इंदौर से ज़्यादा उज्जैन की पर कैपिटा इनकम हो गई, क्योंकि टूरिज्म वहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ा है। यही बाबा विश्वनाथ की बात कहूँ तो वहाँ पर भी 3 टाइम्स टूरिज्म बढ़ा है। अयोध्या जी की बात तो आप सबको मालूम ही होगी, लगभग अभी तक 18 करोड़ लोगों का फुटफॉल हो गया है। और एक औसत हम माने कि कोई व्यक्ति आता है जाता है और 5,000 रुपये भी वह खर्च करता है, तो 18 करोड़ इंटू 5, मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, तो अतुल जी कितना? 90,000 करोड़। बता दो यार, मैं जी 90,000 करोड़ है, 9 लाख, जो भी आप बाद में गुणा भाग कर लेंगे। इतना वहाँ पर इकोनॉमी बूम हुई, आप समझ सकते हैं। वहाँ होटल, वहाँ रिक्शे वाले, वहाँ पान की दुकानें वाले, सब लॉन्ड्री वाले, सबका व्यवसाय एकदम तेजी से बढ़ा है। चित्रकूट में संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब जिस क्षेत्र में विकास होता है तो वहाँ के नागरिकों को बलिदान देना पड़ता है। उज्जैन में मैं बहुत नज़दीक से देखा है, मैं प्रधानमंत्री भी रहा जब से प्लान बन रहा था। हम लोगों ने लगभग 1,000 से ज़्यादा मकान हटाए। कल ही 350 मकान और हटाए। जिसका मकान हटता है उसको तकलीफ होती, रोड चोरी करते हैं तो होटले जाते हैं, पहला रूम जाता है। बड़े बड़े लोग थे, ऐसे ऐसे लोग थे जो इतने प्रभावशाली कि दिल्ली से फ़ोन आया, भाई तो बताया गया उनको कि भाई एक लाइन से हम लोग कर रहे हैं, जिसका भी आ रहा है उसका हटा रहे हैं। दिल्ली वालों ने कहा कि ठीक है हटाइए। हमें यदि अपने क्षेत्र का विकास करना है तो एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमें भी कुछ देना पड़ेगा। यदि हम बिना दिए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आश्रम मंदिर वहाँ से हटाए गए, आश्रम के कई हिस्से तोड़े गए, और बहुत विकास के वक्त बहुत सारी जितने भी हर्डल थे सब। अब इतना ट्रेवल लोग आ गए कि वो भी छोटा पड़ने लगा। जो सड़क 4 लेन थी उसको हमने 6 लेन की, और 6 लेन में भी जाम होने लगा, इतना ट्रैफिक हो गया। तो अब पैदल सड़क निकाल रहे हैं। तो अब और दुनिया भर के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। NRIs इतने आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। चित्रकूट जहाँ भगवान राम वनवास का अधिकांश समय उन्होंने यहाँ पर गुजारा है। राम गमन पथ सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, उसमें काम चालू है। यहाँ बजट की कोई सीमा नहीं। यहाँ इसके विकास के लिए जितना बजट होगा सरकार खर्च करेगी, पर यहाँ के नागरिकों का सहयोग और सहमति ये बहुत ज़रूरी है। सामाजिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, हमारे जितने भी धार्मिक स्थान है, मंदिर भी हटे हैं। हमने मंदिर पूरे की पूरे शिफ्ट किए, ये भी हटाना पड़ता है। ये सब चित्रकूट के विकास के लिए हमें करना पड़ेगा। इसके लिए एक वातावरण की जरूरत बनानी। आप सब इस शहर के श्रेष्ठीजन हैं। यदि हमें चित्रकूट का बहुत समेकित विकास करना है, चित्रकूट का विकास होगा मतलब यहाँ के हर नागरिक का विकास होगा, हर मंदिर के पुजारी का विकास होगा, हर आश्रम में भक्तों की संख्या बढ़ेगी, आश्रम की दैनंदिन की गतिविधियाँ बढ़ेगी,
व्यापार बढ़े, हर क्षेत्र में हमारी वृद्धि होगी। पर पहले कुछ देना पड़ता है शहर के विकास के लिए, और इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। हमने प्लान बनाया है, हमारे अधिकारियों ने प्लान बनाया, हमने भी देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो स्वयं भी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, प्लान बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी के आने के पहले, ये एक तरीके से हमारी पहले मुख्यमंत्री जी के आने के पहले की तैयारी है। आप कोई महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहें तो आप हमें जरूर दें, शार्ट में दें। समय सीमा हमारे पास निश्चित है, क्योंकि मैं तो क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं खुद ही लेट हो गया 1 घंटे। मैं परिक्रमा कर रहा था, पर वो वानरों को भोज कराने की मेरी आदत है, तो हम खरीदते गए और वानर दौड़ते गए हमारे पीछे, इसलिए जो 1 घंटे की परिक्रमा थी उसमें हमको 3.5 घंटे लगे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा, पर फिर भी हमारे पास समय है। अभी 1 बज रहा है, हम 2:30-3 बजे तक इस बैठक को चला सकते हैं। तो आप जो भी बोलना चाहें, ये ओपन मंच है, आप बोलिएगा और अपनी बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ मेरी कुछ बात में कलेक्टर साहब को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ इसको बारीकी से देखा है। यदि ये जोड़ सकते हैं तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आप लोगों की बात सुनना चाहेंगे। कलेक्टर साहब है जी, सारे पॉइंट आपने कवर कर दिए। अच्छा, थैंक यू। तो कोई भी बोलना चाहेगा हाथ उठाएं, अपना परिचय दें, तो बहुत शार्ट अपनी बात, तो रिपीटेशन नहीं हो। एक बात रामलाल ने बोले तो कन्हैयालाल उसको रिपीट नहीं करे, इसकी जरूर आप चिंता करेंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं किया जा सकता, ये मेरा अनुभव है। मैं इंदौर से आता हूँ। इंदौर आपको मालूम है स्वच्छता में लगातार नंबर 1 है, मालूम है आपको? कितने वर्षों से? 7 हो गए हैं, शायद 8वें वर्ष में भी नंबर 1 हो। मतलब ऐसा है कि ये कोई सरकार के द्वारा नहीं होता है, जो होता है जनता के द्वारा। और इसीलिए कहीं पर भी विकास हो, जनता, जन विश्वास, जन भागीदारी, जन सहयोग, ये बहुत आवश्यक है। अपने घर से प्रारंभ करें। शायद आपको मालूम होगा कि मैं इंदौर शहर का मेयर था, तो सड़कें हमारी बहुत सकरी थी। उसमें मेरा मकान भी आ गया था, तो मैंने सबसे पहले अपना मकान तोड़ा। मेरे जैसे ही 2 महीना मकान के 2 कमरे टूट गए, 2.5 कमरे टूट गए, क्योंकि निशान 2 कमरों पे था, बाकी आधा अपने आप टूट गया, क्योंकि पिलर पीछे था। 2.5 कमरे टूट गए। तो उन्होंने कहा कि मेयर के मकान टूट गया तो अपने को क्या करना। उसके बाद हमने चूल्हे की लाइट डाली, सबने अपने मकान तोड़ लिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी, शहर और बच्चों के भविष्य, इसके लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। मैंने मुआवजा लिया, किसी ने मुआवजा नहीं मांगा। नगर ने अगर मुआवजा देती तो तनख्वाही के बढ़ सकती, हमने ही मुआवजा नहीं किया। उन्होंने शहर को देना है, सबने कहा देव। एक दिन में 250 मकान 2-2, 3-3 मंजिल के हमने तोड़ दिए। लोगों ने उफ तक नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर ठीक है, शहर के लिए देना है। यदि मेरा चित्रकूट है, चित्रकूट मेरा घर है, इस मानसिकता से यदि हम सोचेंगे तो मांगने की प्रवृत्ति नहीं होगी, देने की प्रवृत्ति। चित्रकूट मेरा घर है, ये सोच के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका बहुत फायदा होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कल्पना नहीं। सड़कें चोरी करना है, मेरी पहले हमारे कलेक्टर साहब अनुराग जी से बात की तो फॉरेस्ट की जमीन बहुत है, आप चोरी करिए, फॉरेस्ट वाले डी साहब आप जमीन दीजिए, हम आपको राजस्व की जमीन कहीं पर भी दे देंगे। जो जमीन बदलने की हमारी
नीति है उसके अनुसार, क्योंकि विकास सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता, रोज रोज विकास नहीं होता, एक बार बृहद प्लानिंग बना के हमें काम करना है। सहयोग हो और इसी को ध्यान में रखते हुए हम चित्रकूट का विकास करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट को और अच्छा सुविधायुक्त बने, जनता ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए। भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज़्यादा समय चित्रकूट में बिताया और इसलिए भगवान राम के प्रति सारे देश में आस्था है, श्रद्धा है। पर रामायण में ज़रूर पढ़ते हैं लोग, बाकी चित्रकूट धाम कैसा है, चित्रकूट हमें जाना चाहिए। कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ लोग आ सकें, यात्री सुविधा इसका थोड़ा सा अभाव है। इन सब को हम दूर करके एक अच्छा धार्मिक तीर्थ स्थल ये बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। हम उसके क्रियान्वयन के लिए आज हमने पहली बार जनता के लोगों से बात की है, जनप्रतिनिधियों से बात की है, व्यापारी संगठनों से बात की है और यह लगातार चलता रहेगा, हम करते रहेंगे, क्योंकि किसी भी शहर का विकास हो तो वहाँ की जनता का विश्वास अर्जित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हमने आज ये पहली बार चर्चा की।